हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हीप सॉर्ट एल्गोरिथम देखेंगे। तो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम में भी हमारे पास एक लिस्ट रहेगी, लिस्ट या फिर हम इसको एक एरे बोलेंगे। और हमारा एम है इसको क्या करना, आपका सॉर्ट करना। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट एरे रहेगा और अब हमको इस लिस्ट और एरे को हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो जो भी लिस्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में, बाइनरी ट्री के। और ये बाइनरी ट्री को फिर हम इस बाइनरी ट्री को क्या करते हैं, इसमें हम फिर मतलब सॉर्टिंग, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मुझे जो मेरी लिस्ट और एरे है वो कैसी मिल जाती है, सॉर्टेड मिल जाती है। ओके, तो हीप सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लिस्ट और एरे है उसको हम सॉर्ट करते हैं किसकी मदद से, बाइनरी ट्री की मदद से। और एक बार बाइनरी ट्री बन जाता है फिर हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं ताकि हमको यह लिस्ट सॉर्टेड मिल जाए ना। ये जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी क्या क्या है। सो बाइनरी ट्री बोलता है कैसा होना चाहिए आपका, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। सो क्या मतलब है कंप्लीट बाइनरी ट्री का, यहाँ अब हम लोग देखेंगे। सी बाइनरी ट्री बेसिकली हमारे पास दो टाइप का होता है। ठीक है, एक है मेरे पास फुल और दूसरा है मेरे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री ना। हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। सपोज सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बाइनरी ट्री कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है। ठीक है, सो ये जो है ये मेरा कंप्लीट भी नहीं है, फुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए के तो दो चाइल्ड है। ठीक है, बाइनरी ट्री का मतलब है इसमें किसी भी एलिमेंट या नोड जो है उसके दो चाइल्ड, एक चाइल्ड या ज़ीरो चाइल्ड हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री बोलते हैं ना। यहाँ पे तो ठीक है, इसके दो चाइल्ड है, इसके एक चाइल्ड, इसके एक चाइल्ड है, तो ऐसे देख के तो लग रहा है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है फुल और कंप्लीट, क्योंकि देखो यहाँ पे सी ए का लेफ़्ट और राइट फील्ड है। अब बी का लेफ़्ट में है लेकिन राइट में क्या है आपका, यहाँ पे खाली है। ये जो वॉइड है, ठीक है, तो एक्चुअली ई को यहाँ होना था। ठीक है, तो ये ऐसे वॉइड्स नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी आपको फिल करना है तो आपको लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में जाके क्या करना है, फिल करना है, सच दैट जितने भी वॉइड्स है वो राइट साइड में, वाइड यानी खाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी, उसके बाद यहाँ क्या हो गया, एक वॉइड हो गया और उसके बाद फिर क्या हो गया, ई। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए आपका। तो ये आपका फुल भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी डी और ई ना, ये मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हर नोड में दो चाइल्ड या एक एक चाइल्ड है और बाकी इनमें तो ज़ीरो 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 चाइल्ड है। ओके, और मेरा जो वॉइड भी है, खाली जगह, अगर हम देखेंगे तो वो कौन से साइड में, राइट चाइल्ड, यानी सी के, मतलब ए का राइट चाइल्ड क्या है, सी, और सी के लेफ्ट और राइट यानी बेसिकली राइट चाइल्ड मेरे क्या है, खाली। तो ये मेरा होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होगा आपका, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ही होता है फुल बाइनरी ट्री, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो एफ और जी। तो इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं कोई नया एलिमेंट अब इंसर्ट करूँगी तो वो नया एलिमेंट लेफ़्ट यानी डी के लेफ़्ट में ही इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगी ये जो ट्री है इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे अभी इसकी हाइट कितनी है, 2, और जैसे नया एलिमेंट इंक्रीज़ करूँगी तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री में नया इंसर्ट करने पर ट्री का हाइट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसा होता है कि अगर आप इसमें कोई भी नया एलिमेंट, अभी मैं करंट सिनेरियो में अगर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करूँगी तो ये इसका हाइट जो है, इनिशियली भी इसका हाइट कितना है, 2 है, और नया एलिमेंट ऐड करने पर भी इसका हाइट कितना रहेगा आपका, 2 ही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री, और इसको हम क्या बोलेंगे, फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका, कंप्लीट ही होता है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, और कभी कभी आपकी ट्री फुल भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि फुल बाइनरी ट्री भी कैसी होती है आपकी, कंप्लीट ही होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री ही होती है। तो हमारे बेसिकली डेफिनेशन में लेकिन ये बोलता है
कि हीप सॉर्ट में आप जो भी एरे को लेके ट्री बनाओगे वो कैसा होना चाहिए, आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम कि ये जो बाइनरी ट्री है इसके दो प्रॉपर्टी है। ओके, तो सबसे पहले है शेप। ठीक है, तो बोलता है ये जो बाइनरी ट्री है ये कैसा होना चाहिए आपका कंप्लीट, ये कैसा होना चाहिए आपका कंप्लीट। ओके, इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी नोड को इंसर्ट करोगे तो वो इंसर्ट कहाँ से होगा, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। और जो भी आपके वॉइड्स होंगे वो कहाँ होंगे, एकदम एटमोस्ट राइट साइड में ही होंगे। ठीक है, तो वॉइड्स कहाँ होंगे, आपके राइट साइड में होंगे। और जब भी आप नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे लेफ्ट से राइट, और बाइनरी ट्री किस टाइप का होगा, आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ओके, तो ये आपका शेप। नेक्स्ट इसके बाद बोलता है इसका ऑर्डर। सेकेंड है ऑर्डर। ऑर्डर ये इम्प्लाई करता है कि आपका जो हीप है, हीप यानी आपका ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो आपका जो हीप है ये क्या होना चाहिए, आइदर मैक्स होना चाहिए या मिन होना चाहिए, ये आपके ऊपर है। मैक्स में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब आपका जब सॉर्टिंग करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें मिलेगी, मिन में डिक्रीजिंग। बेसिकली दोनों मेथड से आपको ट्री, आपका जो लिस्ट है वो सॉर्टेड वे में मिलेगा। तो आप दोनों में से एक को कर सकते हो, आइदर मैक्स हिपिफाई करो या मिन हिपिफाई करो। ठीक है, तो मैक्स हिपिफाई ये बोलता है कि जो भी आपका नोड है, ठीक है, जो भी आपका नोड है उसका जो चाइल्ड है, ठीक है, सो नोड के जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पेरेंट, ये पेरेंट है इसका, ठीक है, ये पेरेंट है, तो वैल्यू ऑफ पेरेंट ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ग्रेटर भी बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मैक्स, इसको हम बोलते हैं मैक्स हीप। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है आपका मिन हीप, दैट इज़ वैल्यू ऑफ पेरेंट इज़ लेस देन इक्वल टू चाइल्ड, तो इसको हम बोलते हैं हमारा मिन हीप। तो आपका ट्री दोनों में से एक होना चाहिए, आइदर मैक्स होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, मिन होना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है डिसाइड करना कि आप किसको लेके चल रहे हो, मैक्स को लेके चल रहे हो या मिन को लेके चल रहे हो। ओके।